हेलो फ्रेंड्स। मेरे पास आजकल बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुझे लोग बोल रहे हैं आपने ये तो बोल दिया कि शुगर नहीं खाना है, ये भी बता दिया कि उससे क्या नुकसान है, बट लेकिन ये बताइए कि अगर शुगर क्रेविंग्स हो रही है, शुगर खा रहे हैं तो उनको उसको कैसे रोका जाए, कैसे अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम किया जाए। आज की हमारी वीडियो आपको यही बताएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इन शुगर क्रेविंग्स का कारण क्या है, क्यों होती है ये शुगर क्रेविंग्स। तो सबसे पहले जानते हैं शुगर क्रेविंग्स का कारण मीट खाना खाने के बाद हमें होता है ना, बहुत से हम ज्यादातर लोग को लंच के बाद या डिनर के बाद थोड़ा सा तो कुछ मीठा हो जाए ऐसी आदत होती है। तो ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम बहुत हाई कार्ब प्रोसेस शुगर या सिंपल शुगर जिसे बोलते हैं वैसा फूड खाते हैं तो हमारी ब्लड में एकदम से ग्लूकोज रिलीज होता है और बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म की ग्लूकोज रिलीज हुआ है ब्लड में तो इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन आएगा और वो ये ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो जब ये सेल्स ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेते हैं तो फिर ब्लड में फिर से एक लो शुगर स्टेट जैसा होता है। तो उस स्टेट को ओवरकम करने के लिए हमें लगता है हमें और शुगर मिल जाए, लेकिन मोस्टली ये आदत की वजह से भी होता है कि अगर हम अपने मीठे खाने की आदत को कम करें आफ्टर डिनर और लंच तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि अगर खाना बहुत ही सिंपल शुगर और हाई कार्ब से बना है, जैसे रोटी चावल है, साथ में अच्छे प्रोटीन्स या फाइबर्स या फैट नहीं है, तो हमको ऐसा क्रेविंग ज्यादा होगा। फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंस है इसीलिए क्योंकि वो हमारी जो एकदम से शुगर रिलीज हो रहा है हाई स्टार्च खाना खाने के बाद उसको कम कर देता है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट कारण कि लोग कहते हैं कि हमको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर हमको क्यों ऐसा शुगर क्रेविंग्स हो रहा है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है गट इम्बैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गट माइक्रोबायोम जो है वो गुड बैक्टीरियाज बैड बैक्टीरियाज दोनों से बना होता है, लेकिन नॉर्मली हेल्थ में गुड बैक्टीरिया ही उसमें होना चाहिए, जब बैड बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस जब ये बैड बैक्टीरिया हमारी गट में ज्यादा होता है तो उसको शुगर की क्रेविंग ज्यादा चाहिए, उसका खाना शुगर है, वो इट सेज गिव मी शुगर सो दैट आई कैन थ्राइव। तो दिस इज वन अनदर कॉज। दूसरा है इट कुड बी हार्मोनल कॉजेज, जैसे हमको पीरियड्स के टाइम पे कुछ लोगों को ऐसी क्रेविंग ज्यादा होती है। दूसरा इसका कारण होता है इसके अलावा कि एक स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसमें हमको होता है ना कि हमको शुगर की तलब ज्यादा लगती है या फिर हम किसी भी तरीके की बिंज ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जब भी हम शुगर खाते हैं तो एक डोपामिन रिलीज होता है। जब भी शुगर खाते हैं तो ब्रेन का प्लेजर सेंटर हमारा एक साइट होता है, उसमें से डोपामिन रिलीज होता है, बट देन दिस इज अ वेरी टेम्पररी इफेक्ट और इसको हमें कम भी किया जा सकता है। तो हमने बेसिकली हमारे ब्रेन को, आदत की बात है, हमने उसको ऐसी आदतें डाल दी हैं कि एक रिवॉर्ड सिस्टम, दुखी हैं तो मीठा खाएंगे, खुश हैं तो मीठा खाएंगे, परेशान खाने के बाद मीठा खाएंगे, फ्रेंड्स गेट टुगेदर हैं तो मीठा खाएंगे। तो ब्रेन भी उसी के हिसाब से वायर हो जाता है, जिससे होता है ना कि ऑटोमेटिकली हमारा एक रूटीन होता है, उसमें हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हम काम कराता है, जैसे सुबह उठे, ब्रश किया एंड अपने डेली रूटीन पे चले। सो दिस इज ऑल्सो बिकम एन ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स कि हमको शुगर चाहिए। इसके अलावा अगर हम स्लीप डिप्रिवेशन है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से भी हमको, बिकॉज हमारी बॉडी के दो हार्मोन जो हैं जो एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। लेप्टिन जो होता है वो कहता है कि एपेटाइट, आई एम फुल, सैटाइटी, और ग्रेलिन का काम होता है एपेटाइट को स्टिमुलेट करना। तो जब स्लीप डिप्रिवेशन होता है तो इनका डिसबैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से कि हमको क्रेविंग ज्यादा होती है, नॉट जस्ट शुगर, और भी बहुत तरीके की। और स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल इश्यूज में क्या होता है कि हम एक क्रॉनिक स्ट्रेस स्टेट में जब रहते हैं तो कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है। अब इस कॉर्टिसोल का काम होता है कि ब्लड में, ब्रेन में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है, बिकॉज इट इज इन स्ट्रेस, इट नीड्स फूड, तो वो उसकी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगेन ब्लड में, जैसे हमने पहले बात की थी, जो लो शुगर स्टेट, और जिसकी वजह से हमको मन करता है कि हम और शुगर खाएं। एक इसका कारण हो सकता है लैक ऑफ मैग्नीशियम इन आवर डाइट। मैग्नीशियम का भी काम यही होता है कि ग्लूकोज को
सेल्स से यूटिलाइज कराना, मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन कराना। तो जब ये कम होता है बॉडी में तो हमको क्रेविंग्स होती है शुगर की। जैसे हमारा को बहुत मन करता है, हमारे जो पेशेंट्स जिनमें मैग्नीशियम लो होता है उनको चॉकलेट खाने का बहुत मन करता है, बिकॉज कोकाओ जो उसका नेचुरल सोर्स है दैट इज गुड इन मैग्नीशियम, नट्स एंड सीड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। तो दोस्तों ये तो हमने बात जानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको ये शुगर क्रेविंग्स होती हैं। तो लेकिन अब ये शुगर क्रेविंग्स हैं तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाए और इनका क्या उपाय निकाला जाए। तो सबसे पहली तो मैं बात बोलूंगी हाइड्रेशन। जी हाँ, जब भी मुझे व्हेन यू नो पीपल स्टार्ट ऑन अ डाइट विद मी, तो शुरू शुरू में वो कहते हैं कि मैम बाकी तो सब फॉलो हो रहा है बट बताइए शुगर क्रेविंग्स कैसे कर्व करें। तो उनको मैं द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टेल देम इज पहले उठो, 1-1.5 ग्लास पानी पियो, थोड़ी देर वेट करो क्या अभी भी हो रही है शुगर क्रेविंग्स। देखिए हाफ ऑफ द टाइम्स दीज शुगर क्रेविंग्स वुड गो अवे। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट आई फील एक्चुअली वर्क्स। दूसरा जो हमने बात की थी कि गट का डिसबैलेंस होता है, अब ये गट का डिसबैलेंस है तो हमको इसको बैलेंस में रखना है। वो कैसे रखेंगे, हम गट को ऐसा अच्छा खाना देंगे जिससे हमारे प्रोबायोटिक्स जो है वो अच्छे से हमारा मतलब जो हेल्दी बैक्टीरिया है गट में वो अच्छे से काम करे, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दे। तो ये हम कर सकते हैं बाय गिविंग अ गुड प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक डाइट। प्रीबायोटिक हमारे सोर्सेज हुए फाइबर, होल ग्रेन्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, जो यू नो दीज आर लाइक अ खाना फॉर प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स क्या होता है, लाइव बैक्टीरियल कल्चर्स, ये हमें मिल सकते हैं फर्मेंटेड फूड से, स्प्राउट से। सो जब हमारा खाना हेल्दी फाइबर, हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन से भरपूर होगा, कार्ब की मात्रा कम होगी और एक बैलेंस्ड मील होगी, तो अपने आप ही ये शुगर क्रेविंग्स जो है हमको कम होने लगेंगी। इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की थी कि स्लीप पूरा होना चाहिए, स्लीप डिप्रिवेशन होगा तो उसका फर्क पड़ता है, तो टेक अ गुड स्लीप। एक्सरसाइज इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू स्टेबलाइज शुगर इन योर ब्लड। तो जब ब्लड शुगर स्टेबलाइज होंगे तो क्रेविंग्स भी कम होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैनेजमेंट की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स मैनेजमेंट है, चाहे यू नो व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, whenever you are you're trying to go into that anxiety state, take a walk or do some sort of exercises. ये सब करने के बावजूद भी if you feel it's not taken care of, call up a friend, family, relative, whoever you feel can hear you out and can help you with your stress and anxiety. इसके अलावा very important technique that I find out while researching, Boston doctor tells that he tells his patients to do this tapping for 30 seconds on the forehead. You can close your eyes and tap your forehead for 30 seconds and gradually your mind will be taken care of and you would be you would get away from that craving. So these are the certain tips that you can use to curb your sugar cravings. अब दूसरी बात हम करते हैं कि अच्छा आप बोलेंगे अब ये सब तो बता दिया कि ये करो वो करो, नहीं अब फिर भी क्रेविंग हो रही है तो क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो हम खा सकते हैं। For me, it's always, I would say, go for those natural sugar sources. जैसे कि हमारा fruits है, pick up a banana or pick up any seasonal fruit. और क्या कर सकते हैं, try and eat your food, जैसे एक apple slice को with a नट बटर, वो पीनट बटर हो सकता है, आलमंड बटर हो सकता है, बट माइंड यू दैट शुड बी होम मेड ओनली, क्योंकि बाहर के में भी देयर कैन बी अ लॉट ऑफ शुगर, एक्स्ट्रा एडेड प्रोसेस्ड शुगर। सो ये खा सकते हैं, या फिर अगर इससे भी नहीं होता है तो आप 2 डेट्स या 2 अंजीर या 4 से 5 किशमिश या आप 3 से 4 मुनक्का, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। तो इससे बहुत हार्म नहीं होगा आपकी शुगर उस पे। तो see, these are the certain things that I feel would help you, take care of your sugar cravings. Thank you. If you have any doubts or queries, please leave us a message in the comment section. Thank you.